आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आया हूँ और आपके सामने आने का उद्देश्य ये है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है 25 दिसंबर को हम ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो 25 दिसंबर को हुआ था मेरे प्रियो। लेकिन ये सच नहीं है। बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारी अफवाहें प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर है और इस संसार में क्रिसमस को लेकर के तरह तरह की बातों को भी हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम आज इस विषय को लेकर आपके सामने हम सब आपस में मिलकर इस बात को सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है क्या वाकई में 25 दिसंबर को हुआ था या और किसी दिन हुआ था या किसी और महीने हुआ था। इससे पहले हम वचन में जाएंगे और वचन के प्रकाश में देखेंगे। एक बात को मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि अगर हम इसी कुदरती तौर पर आम तौर पर हम देखते हैं कि सबसे अच्छा बड़ा उदाहरण जो हमको और कभी नहीं मिल सकता और समझने के लिए बहुत ही सरल उपाय मैं आपके सामने लाया हूँ मेरे प्रियो। और वो उपाय ये है कि अगर हम इसी हमारे जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो हम हिंदुस्तान में भारत में रहते हैं, जिस कोने में भी रहते हैं भारत के अंदर, तो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि हम जब मौसम को देखते हैं जो फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है वो पतझड़ का महीना होता है मेरे प्रियो, जो कि एक प्रकार से जिसको हम बसंत ऋतु भी कहते हैं। ये पतझड़ के जो मौसम होते हैं मेरे प्रियो, पतझड़ के मौसम में हम देखते हैं कि कैसे बिना बारिश का, बिना किसी के पानी डालने के और गर्म हवाओं के कारण भी और बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक चीज़ों के कारण भी कोई प्रभाव पेड़ पौधों पर नहीं पड़ता। परंतु जैसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो महीना है, हम देखते हैं मेरे प्रियो कि कैसे जंगलों में जो कुदरती तौर पर जो फल फ्रूट होते हैं, जैसे कि हमारे तरफ जैसे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं बस्तर इलाकों में तेंदू पाक जो बोलते हैं, तेंदू जो चीकू के समान होता है, देसी चीकू भी जिसको बोलते हैं, तेंदू हो गया, चार हो गया और बहुत सारे आम हो गए। बहुत सारे ऐसे फल हमको देखने को मिलता है जो इसी पतझड़ के मौसम में, इसी ग्रीष्म काल के में मिलता है। और ये जो फल का जो सीजन होता है मेरे प्रियो, इसका प्रोसीजर फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने से ही चालू हो जाता है और हमको खाने को मिलता है मेरे प्रियो। तो आइए हम इसी बसंत ऋतु और पतझड़ के जो सीजन है, जिसको बाइबल के भाषा में जीवन की ऋतु भी कहा गया है मेरे प्रियो, जीवन का समय भी कहा गया है। और आइए हम देखते हैं बाइबल के प्रकाश में कि बाइबल इस वचनों के विषय में या इन सीजन के विषय में क्या कहता है। 8 अध्याय 4 पद में 7वें महीने 17वें दिन को अरारात पर्वत पर नूह का जो जहाज था मेरे प्रियो वो टिक गया था। यहूदियों के 2 कैलेंडर होते हैं, जिसमें से एक तो रोश हशाना पहले वाला जो कैलेंडर है उसको उत्पत्ति वाला कैलेंडर भी हम बोल सकते हैं, जिसको यहूदियों के हिसाब से रोश हशाना भी कहा जाता है। आज भी वो यहूदी जो हैं वो इस महीने को सेलिब्रेट करते हैं मेरे प्रियो। साल की शुरुआत तीसरी महीने के महीने में ही होती है, जो पतझड़ का मौसम होता है मेरे प्रियो, और इसे वे वर्ष का आरंभ या मुखिया भी कहते हैं। निर्गमन 12 में एक और कैलेंडर उन्हें दिया जाता है, निर्गमन कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, और इसमें परमेश्वर ने कुछ तारीख और महीने के साथ परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है कि तुम निशान के महीने को अर्थात बसंत ऋतु को तुम साल का आरंभ का महीना मानना। ऐसा परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है, क्योंकि इसी महीने में फसह भी मनाया गया था। निर्गमन 12:2 में उत्पत्ति के
उत्पत्ति के हिसाब से निसान 7वां महीना है मेरे प्रियो, और इसी के हिसाब से जहाज 7वें महीने के 17वें दिन को नूह का जो जहाज था मेरे प्रियो वो टिक गया था। तो और उत्पत्ति 18 अध्याय 14 पद को हम पढ़ते हैं तो इसहाक का भी जन्म इसी बसंत ऋतु में, जिसको जीवन का समय भी कहा गया है मेरे प्रियो, इसी समय में हुआ था। और परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा ये पैगाम उन्हें मिला था कि बसंत की ऋतु में जो सारा थी वो गर्भवती होगी। मेरे प्रियो, तो आइए हम कुछ बातों को साथ साथ देखेंगे और सीखेंगे कि अगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर फसह के दिन ही चढ़ाया गया था, और उसका जो पुनरुत्थान 3 दिन के बाद अर्थात निशान महीने के 17वें दिन को वे जी उठे थे मेरे प्रियो। जो उत्पत्ति कैलेंडर यहूदियों के हिसाब से रोश हसाना जो कहा जाता है उसके हिसाब से 7वां महीना है मेरे प्रियो। नूह के बाद जो शुरुआत हुई थी वो मसीह में एक नई शुरुआत भी हम मान सकते हैं, और बाइबल इसका स्पष्टीकरण भी देती है मेरे प्रियो। तो आइए आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो कौन से महीने में हो सकता है। मेरे प्रियो, मेरा बताने का मतलब ये था कि ये जो सारी बातें जो एक महीने को लेकर के, एक बसंत ऋतु जो जीवन का समय है उसको लेकर के आज हम आपके सामने लेकर जो आए थे इन बातों को, इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो भी इसी आसपास या इसी महीने के इर्द गिर्द होना चाहिए। तो आइए हम थोड़ा सा इस पर दृष्टि डालेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे मेरे प्रियो। आइए हम एक सुसमाचार लूका की पत्री 1 अध्याय उसका 26 पद को हम देखेंगे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में आया। मेरे प्रियो, 26 पद में लिखा हुआ कि 6वें महीने में। मेरे प्रियो, 6वां जो महीना है वो जुलाई का होता है, और हम इस बात को आज सीखेंगे कि कोई भी माँ अपने बच्चे को गर्भ में लगभग 9 से 10 महीने के बीच में, 9 महीना एक परफेक्ट जो महीना होता है। वैसे तो बच्चे 7 महीने 8 महीने में भी बहुत से जो महिलाएं हैं वो डिलीवरी हो जाती हैं, लेकिन जो बच्चा 9 महीने में जो डिलीवरी होता है जो महिला, वो बच्चा बहुत ही हिष्ट पुष्ट रहता है और स्वस्थ रहता है। और कभी कभार ऐसे देखने को मिलता है इत्तेफाक से कि कोई बच्चा 10वें महीने को भी 9वां महीना पार करके 10वें में भी पहुंच जाता है। तो हम इस बात को सीखेंगे मेरे प्रियो कि 6वां जो महीना होता है वो जून का महीना होता है, और एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में लगभग 9 से 10 महीने रखती है। तो आइए हम इस 6वें महीने जून से जोड़ेंगे 9 महीना तक। तो वो जो कैलकुलेशन हम जब करते हैं मेरे प्रियो, तो वो फरवरी और मार्च का जो कैलकुलेशन बैठता है। लेकिन हम सीखें, जहाँ पर हमने सीखा है कि पतझड़ का जो मौसम होता है, पतझड़ का जो प्रोसीजर होता है, फल लगने से पहले कैसे बसंत ऋतु, कैसे पेड़ों पौधों में नए पत्ते आते हैं, कैसे उनमें एक जीवन की आशा हमको दिखती है, जो फल फ्रूट को खाने के लिए हम ललायित रहते हैं, साल भर इंतजार करते हैं। प्राकृतिक रूप से जो ग्रीष्म काल के बीच में बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं, उस समय फरवरी, मार्च और अप्रैल के बीच में हमको देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, 6वां महीना से अगर हम जोड़ते हैं जून से, तो फरवरी और मार्च का महीने को हम ऐसा अंदाज लगा सकते हैं क्योंकि इन सब बातों के द्वारा हमें ऐसा ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में हुआ होगा। ये मेरा अनुमान है, बाइबल एग्जैक्ट इसका कहीं पर उत्तर नहीं देती, परंतु ये मेरा प्रयास है आपको समझाने का। परंतु हम इन सीजनों के हिसाब से हम देखते हैं
अगर हम और भी बहुत सारे विद्वानों के द्वारा हम जानते हैं और सीखने को मिलता है कि पतझड़ का जो मौसम होता है, बसंत ऋतु जो होता है, वो फरवरी और मार्च, फरवरी से लेकर अप्रैल का जो महीना होता है, ये उसका एक प्रोसीजर है जो इनके बीच में प्राकृतिक रूप से जो संसार के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं जंगलों में, वनों में, जिनको कोई देखभाल नहीं करता, जिनका कोई रखवाला नहीं, ऐसों को परमेश्वर उन्हें एक नई जान, एक नई फल, एक नई उत्पत्ति उन्हें प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आपको यही मेरा प्रयास था कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो इसी महीने के आसपास में हुआ है, न कि दिसंबर में। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मान्यताएं हैं जिसको लेकर के हमारे जो मसीह समाज के लोग हैं वो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं, परंतु एग्जैक्ट जो मेरा अनुमान है वो फरवरी से लेकर इसी अप्रैल के महीने में, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने के बीच में हुआ होगा। मेरे प्रियो, ऐसा मेरा प्रयास है। आने वाले दिनों में ये इसका जो दूसरा भाग है, जो क्रिसमस को लेकर के हमारे जो मसीह भाई लोग कितना उत्साहित हैं और कैसे इसको मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, इसके विषय में एक वीडियो आगे आने वाले दिनों में और हम देखेंगे। मेरे प्रियो, धन्यवाद, नमस्कार।